उम्र भर अगर ख्याली भूतों से मैं ना डरता, उम्र भर अगर ख्याली भूतों से मैं ना डरता, तो क्या जोर से जीता, क्या चैन से। सक्सेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिसीजंस यू मेड इन योर लाइफ। पिछले 2 सालों में अपने लाइफ में मैंने जितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है, देयर इज अ वेरी एक ही रीजन है उस, दैट इज द डिसीजन। मैंने नंबर ऑफ डिसीजंस लेना बढ़ा दिया है अपने लाइफ में। पहले क्या था कि मैं लाइक किसी एक एग्जाम की तैयारी करना हो या कोई भी चीज को लेके अगर मेरे को डिसीजन लेना था तो मेरे को 6 महीने लगते थे उस चीज को सोच के एंड डिसाइड करना। अभी ये हैबिट छोड़ा है, मैंने डिसीजंस के नंबर वाला। लाइक आज के 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा एंड मैं तुरंत करके गया, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एंड 2 महीने बाद मैंने एक अगला डिसीजन लिया कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करूंगा एंड मैं जॉब करूँ। ये लोग मेरे को आगे डिस्कस कर पाता। मैं फर्स्ट जॉब में 1 महीने तक रहा था, डिसाइड किया कि नहीं ये जॉब मैं नहीं करूंगा, दूसरी जॉब करूंगा। मैंने सेकेंड जॉब मुश्किल से 2 से 3 महीने वहां पे भी काम किया होगा एंड देन उसको छोड़ा एंड देन आई हैव डिसाइड कि मैं इस तरह की जॉब नहीं करता। एंड मैंने एक जगह में पार्टनरशिप भी लीड फॉर्म के साथ, रियल एस्टेट का फोन था, उसके साथ मैंने काम किया एंड उनके साथ पार्टनरशिप इन एज अ ब्रोकर की तरह मैंने काम किया। एंड वहां पे भी मैंने 1 महीने काम किया होगा। आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस जीरो मनी के साथ। मेरा फर्स्ट बिजनेस फेल हुआ बहुत बुरी तरीके से। देन मैंने तुरंत डिसाइड डिसीजन लिया कि मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। दूसरा बिजनेस भी मेरा फेल हुआ बहुत बुरी तरीके से। मैंने तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया एंड विच इज फाइनली वर्कड। मैंने उसी टाइप में डिसाइड किया था कि मेरे को अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है एंड आई हैव डिसाइडेड माई आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड विच इज अगेन करंटली वर्किंग वेरी गुड। देख मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को दिल्ली से दूसरे घर पे आना है, मेरे को अपना बिजनेस यहाँ से ऑपरेट कर पा। यहाँ पे मैंने आगे एक नया फिजिकल बिजनेस स्टार्ट किया विच इज अगेन डूइंग वेरी गुड। इफ यू विल सी इन होल लाइफ, अगर आप मेरे पिछले 2 साल को देखोगे तो मैंने लगभग 20-25 डिसीजन दिए होंगे। एंड आई एम नॉट से कि सारे के सारे डिसीजन मेरे बहुत ही सही थे। मोस्ट आफ्टर डिसीजन मेरे लॉन्ग, उसमें से अच्छी डिसीजन तो जरा वर्क किया अपडेट है मैं हफ्ता। बट अगर आज आप मेरे को कंपेयर करोगे मेरे उस फ्रेंड से जो कि मेरे साथ ही स्टार्ट किया था यूपीएससी का प्रिपरेशन, आज अरे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन वो यही घर से बैठ के कर रहा है। उसने वो भी डिसीजन नहीं लिया था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, उसको भी मेरे साथ जाना था, वो नहीं गया मेरे साथ, डिसीजन नहीं ले पाया। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, मैं बाइक से गया था दिल्ली, 1000 किलोमीटर का बाइक चलाते। तो ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे या ये सारी चीजें थी एंड उसके पास भी नहीं थी। वो मेरे से वेल्दी फैमिली से, बट ही हैवंट टेकन द डिसीजन। एंड आज भी वो उसी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिसेंबर में मेरी बात हुई थी, उसमें लगता है मैं सोच रहा हूँ दिल्ली चला जाऊँ, करोल बाग में अच्छे से पढ़ाई हो पाए। अगेन जब मैं यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन वहाँ पे कर रहा था, मेरे बहुत सारे वहाँ पे फ्रेंड बन एंड देन आई डिसाइडेड यार ये चीज मेरे लिए नहीं बनेगी, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मेरे बहुत सारे वहाँ पे भी दोस्त थे जिन्होंने बोला कि यार आप यहाँ मिलने की वर्क नहीं कर रहा, मेरे कोई बिजनेस स्टार्ट करना, ये कर रहा हो कर रहा। आज का कि ओ अभी भी उसी कंफ्यूजन मैंने कि मैं ये प्रिपरेशन करूं या बिजनेस स्टार्ट करूं। दे हैवंट टेकन द डिसीजन एंड आज भी वो तो करोड़ बात पे घूम रहे हैं इधर उधर एंड नाइदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बिकॉज वो करना नहीं था एंड नाइदर दे आर टू बी स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। अलोंग विद दैट अगर मैं दूसरी चीजों को देखूं, जब मैंने जॉब किया था तो मैं जिस जॉब में था 1 महीने के लिए, वहां पे और भी बहुत सारे लोग थे जो यहाँ ही जॉब से परेशान थे, देख से कि यार ये मेरे पास करना है, यहाँ पे ही है, बट वो पता नहीं क्यों इस जॉब को नहीं छोड़ पा रहे थे। देयर इज अ वेरी लॉजिकल रीजन कि यार मेरे को अगला जॉब मिलेगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं, बहुत सारे रीजंस थे। मैंने वहां पे डिसीजन ले छोड़ने के लिए एंड आज भी मेरे कुछ दोस्त जो कि वहां पे चाहते थे जॉब को छोड़ना, देयर वाज सम फियर एंड मैंने उस जॉब को नहीं छोड़ा एंड करके दे आर डूइंग द सेम जॉब एंड अदर बात होती है तो कर लिया, मैं भी जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ। जब मैंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जी वो आने ही बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करने थे, बट दे आर मेकिंग डिसीजन। मेरा फर्स्ट बिजनेस जो फेल हुआ, मेरे बहुत सारे ऐसे कनेक्शन थे जिन लोगों ने सेम बिजनेस किया था एंड दे आर नॉट उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट उसमें नहीं मिल रहा है, बट वो अभी उस बिजनेस में घिसे हुए हैं जस्ट क्योंकि वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उस बिजनेस को छोड़ने के। देयर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मे बी यू, आपको ये हो कि यार ये आपको भी एक यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको भी लाइक अपनी लाइफ में
कुछ एक्साइटिंग चीजें करनी है, बट आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। भाई ये नहीं करो कि जो कि तुम डिसीजन लोगे वो बहुत ही परफेक्ट होगा, वो सही होगा, कोई डिसीजन तुम्हारी लाइफ सेट कर देगा, नहीं होगा ऐसा। बिकॉज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो बहुत सारे डिसीजन लिए, उसमें से कुछ ही बद किया एंड जिम्मे लाइक चीज के लिए। बट द थिंग इज दैट अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया तो क्या, अगर आपने डिसीजन नहीं किया तो यू विल बी देयर जहां पे अभी आपको वहीं पे आप रह जाओ। And this is a very good place. If you want to progress very fast in your life, अगर आपको सक्सेस अचीव करना है, प्रोग्रेस करना अपने लाइफ, यू नीड टू मेक डिसीजन वेरी फास्ट। मेरे को आज लगता है कि मैं अभी पे डिसीजन बहुत तेज से नहीं गया हूँ। मेरे पे कि डिसिप्लिन भाई 1 महीने 2 महीने लग जाएगा, 3 महीने लग जाए छोटी छोटी चीजों को परचेज करना है, छोटी छोटी चीजों को वो करने में। बट आई एम टेकिंग द डिसीजन, बट मोस्ट ऑफ मैं अपने खुद के नॉर्मल लोगों से तो मैं अच्छा डिसीजन ले रहा हूँ, बट जो इलाइट जो कि मेरे जैसे लोग हैं जिनका एस्पिरेशन, जो मेरे आइडल रहते हैं कि मोड पे डिसीजंस एंड दे आर गेटिंग फार अवे फ्रॉम। सपोज दैट एज एग्जांपल कि मैं एक बंदा हूं जो कि एक डिसीजन लेता हूं 3 महीने एंड बहुत बड़ी वो डिसीजन भले मैंने सोच समझ के लिया, बट देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी वो डिसीजन दे दो तो मैं उसमें फेल हो सकता हूँ। एंड वही दूसरा बंदा है जो कि 1 महीने में 30 डिसीजन लेता है, देखिए का 2 डिसीजन लेता है। सपोज दैट मैंने बेयर मैंगो लेके चला कि वो 1 महीने की 30 डिसीजन लेता है। मैं मान के सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे सक्सेस होने का डिसीजन कर रहा है कि 50-50 रेट, उसका मैं मान के चलता हूँ वो 90% उसके डिसीजन ट्री हुई, बट उसके बाद भी अगर उसका 1 महीने में 3 डिसीजन भी सक्सेसफुल हो गया, वो मैंने से बहुत आगे देखा जाए। उस 3 महीने में मैंने 1 डिसीजन लिया, उस 3 महीने में उसने 90 डिसीजन लिया, उसमें से 9 डिसीजन लिए अगर उसके सही डिसीजन हुए जिसने उसके लाइफ की ट्रैजेक्टरी को बदलती, ये मेरे से बहुत हावी। एंड ये छोटी सी चीज लोग नहीं समझ पाते। पीपल फियर अ लॉट, लोग बहुत सारी चीजों से डरते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दी तो क्या, अरे मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन छोड़ दिया तो क्या करूंगा मैं आपकी बात। यार जब मैंने छोड़ा था मेरे को भी नहीं मालूम था कि आगे भाई क्या करूँ। जब मैंने ऐसा लगता कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और ये है, मेरे को मालूम पड़ गया मेरा ये सबसे मालूम, नो आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम था कि क्या मैं आगे करूंगा। बट आई एक मेरे को मालूम था कि यार ये चीज वर्क नहीं करी, मेरे को इससे छुटकारा पाना, एंड आई क्विट दैट। या आज भी मेरे जो भी चीजें वर्क नहीं करती, आई डिसाइड टू लेट अनऑक्स बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग, द मोर टाइम यू आर गोइंग टू टेक टू मेक अ डिसीजन, उससे तुम्हारा डिसीजन बेटर नहीं होगा, मे बी और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, ये करोगे, एंड उससे और ही बुरा डिसीजन आता है, आप भी लेके आता। मैं बहुत ज्यादा ब्रांड नहीं करने वाला हूँ इस पे, बट अभी मैं एक ठूक सुना था एक वेब सीरीज में, उम्र भर अगर ख्याली भूतों से मैं ना डरता, उम्र भर अगर ख्याली भूतों से मैं ना डरता तो क्या जोर से जीता, क्या चैन से जीता। सपने वर्ष जट्टी वन एक वेब सीरीज है उसके, तो उसमें यही एक 60-70 साल का बूढ़ा होता है न, वो अपने लाइफ में जब मरने वाला होता है तो वो उस खाट पे सोई एक बूढ़ा होता है कि यार उम्र अगर ख्याली भूतों से मैं ना डरता, मतलब ये जो डिसीजंस वाली फियर है तुम्हारे पास, अगर इन सारी चीजों से तुम नहीं डरते कि जॉब छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल का प्रेशर छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या जोर से जीता एंड क्या चैन से। देयर आर लॉट ऑफ ख्याली भूत तुम्हारे दिमाग में है, एंड यू आर नॉट टेकिंग डिसीजंस, यू आर नॉट प्रिजर्सिंग इन योर लाइफ, जस्ट बी द दोस ख्याली हो। प्लीज उन ख्याली भूतों से आगे आओ, स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, एंड आई एम 100% श्योर तुम्हारे मोस्ट ऑफ द डिसीजन गलत हो, बट अगर उसमें से एक भी डिसीजन सही, दैट क्या ट्रांसफॉर्म। तो डोंट हेजिटेट टू मेक डिसीजन, डोंट हेजिटेट टू टेक डिस्कस, टेक डिस्कस, डोंट हेजिटेट मेक मिस्टेक्स, मेक मिस्टेक्स। जब तुम ज्यादा जल्दी डिसीजन लोगे तभी तुम जो भी डिसीजन अगर गलत भी लिया है तो उसको सही भी कर पाओगे। अगर तुम डिसीजन ही नहीं लोगे तो वेयर आर यू गोइंग। एक और चीज में यहाँ पे लाइक लास्ट चीज में जो है यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आपको एक ये होगा कि नहीं यार एक चीज को टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, एंड ये चीज हाँ मेरे को मालूम है कुछ चीजें जो वर्क कर रहे हैं उस पर टाइम देना चाहिए। लाइक मेरे लिए तो मेरा कुछ बिजनेस वर्क कर रहा है, मैं वहां पे गया कि उसको खत्म नहीं कर देना, आई दैट वर्क इतना मेरे पास है दिमाग की यार जो चीज काम कर रहा है उसको मैं डिसीजन लेके हटा दूं। बट
दोज थिंग्स विच आर ड्रेनिंग माई एनर्जी एंड जो कि मेरे को नहीं करना है भाई, कि वो सोसाइटी की वजह से कर रहा हूँ। जैसे जब मैंने बेसिक एग्जाम की तैयारी को देखा, मैंने देखा कि यार ये केवल केवल मेरे फादर का एंड मेरे एक सोसाइटी प्रेशर है कि एक स्टेटस आएगा अगर मेरे घर में कोई ऐसा सिम सेवन भी, बट एक्चुअली मेरे अंदर से वो नहीं था। ये 2 महीने में मैंने देखा एंड आई डिसाइडेड कि नो मैन, दिस इज नॉट फॉर मी। द थिंग करेक्टली आई एम डूइंग, ये मेरे को करना चाहिए था, ये मेरे को अच्छा पैटर्न है अंदर पड़ा है। सो मेक डिसीजन वेरी फास्ट। अपनी ख्याली भूतों से मत कुछ जंप इन द वाटर, तो जस्ट टेस्ट द टेम्परेचर। ना टू सी टेम्परेचर मत टेस्ट करो वाटर का, जंप इन दो। ओके, एंड वन थिंग, लिसन इट वेरी वेरी केयर, यू आर वेरी लकी कि तुमको मेरा ये चैनल दिया, तो सब्सक्राइब इट। पता नहीं फिर आगे कभी रिकमेंडेशन में आएगा, तो सब्सक्राइब किए रहोगे तो रिकमेंड होता रहेगा। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, बोलते हैं। थैंक यू सो मच।